स्वामी वितरागानंद सरस्वती उर्फ नागा बाबा कुटिया रमना में अद्भुत गौशाला देखने को मिला, जिसमें लगभग 600 के करीब गौवंश दिखे, जिसमें 200 के करीब नंदी और 300 के करीब गाय हैं। यहाँ के सेवादार ने बताया कि यहाँ पर नंदी और गाय को कभी बांधा नहीं जाता है, वह हमेशा दिन भर स्वच्छंद विचरण खुले में रहती हैं। गौशाला के कैंपस में एक कुंड है जिसमें पानी लगातार भरा रहता है और इस कुंड में नंदी, गाय और कुत्ते भी पानी पीते हैं। उसके बाद जनमानस भी उसी पानी को पीकर रहते हैं। सेवादार ने बताया कि इस पानी को पीने से कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है, ना ही किसी को रेबीज होता है। कैंपस में जो भी हरा चारा होता है वह नंदी और गाय को दिया जाता है। वाराणसी से पुनीत यादव की रिपोर्ट। जी गुरु जी परिचय बता दीजिए। इस आश्रम का स्थापना स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी ने सन 1924 में किए। यहाँ का मेन उद्देश्य गौ सेवा आश्रम, गौ का सेवा। उनका था कि गौ का सेवा जो जिस तरह से करेंगे उसको गौ माता उसी तरह देती हैं। जिस तरह से द्रौपदी थोड़ी सी चीर दी थी कृष्ण भगवान को, तो जब जो इसको ज़रूरत पड़ता था किसी न किसी माध्यम से उनके कार्य को कृष्ण भगवान पूर्ण करते थे। तो गौ माता को जो जैसे समर्पित रहते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, उसी तरह उनको तो गौ माता या दृश्य शक्तियाँ धार्मिक स्थल पे जो है वो किसी न किसी रूप में सहायता करती हैं। इसकी स्थापना सन 1924 में किए थे। तब से ये आश्रम भक्त और भगवान के आश्रय से चला रहा है। और यहाँ पे जैसे वो स्वामी जी इतने कर्म प्रार्थना इच्छा की है कि कायाकल्प साधु जो होता है ना, कर्म प्रार्थना इच्छा से वही भक्ति रूप में प्रारब्ध बन के संसार व समाज में रहता है। जो श्वास पे मनन चिंतन आदमी करते हैं, जो भी जीवात्मा अंदर मतलब किसी भी तरह अंदर लेते हैं, तो वही शक्ति रूप में रहता है। परिणाम जो है गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है, चाहे कोई भी जीवात्मा हो। जैसे कर्म प्रार्थना इच्छा कोई डॉक्टरी कर रहा है, उसके अंदर इतनी डॉक्टरी के प्रति भक्ति हो जाती है कि वो डॉक्टर हो जाते हैं, वही प्रारब्ध उनका बनता है। मनन चिंतन जो करते हैं वो ज्ञान उनको उतनी होती है, शक्ति रहती है। और अध्यात्म में है कि तेरे जिस भी क्षेत्र, कोई कर्म योग, कोई हठ योग, कोई सांख्य योग, जो जितना करता है उसी तरह उनका प्रारब्ध और औरा बन के समाज व संसार में रहता है। धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती हैं जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा से आत्मा रहते हैं। शरीर में परमात्मा से आत्मा है, तभी हमारी कर्म इंद्रियाँ है, ज्ञान इंद्रियाँ है, मन है, आत्मा है, श्वासा है। और शरीर में आत्मा तभी तक रहते हैं जब तक हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशन बैलेंस रहती है, तब तक शरीर में आत्मा रहती है। तो उसके लिए कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा और कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में जो हम कर्म प्रार्थना इच्छा करेंगे वही प्रारब्ध बनेगा। जो हम मनन चिंतन श्वास पे करेंगे उसी तरह का औरा रहता है, उसी तरह परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। और उनके जो से हमारे जैसे हमारा नाम है, अभी तो हमारा 2 नाम है। हम सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ड्रेसर के पद के सेवादार हैं और यहाँ पे सन्यासी के पद के सेवादार हैं। तो RK यादव उर्फ स्वामी रमेशानंद नाम है। और मेरे दीक्षा गुरु थे स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह बाबा, और उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा। और यही मेन उद्देश्य होता है, जो भी आप लक्ष्य का चयन किए उसको कर्मिंदा ज्ञान से करे, मन से कराए। जी इस समय कितनी गाय और कितने यहाँ पर सांड है? गौ माता की संख्या 400 से ऊपर हो चुकी है लगभग, और नंदी साढ़ की 200 से ऊपर है। और यहाँ पे न पगहा लगता है, दूध 2-4 गाय गौ माता को निकाला जाता है। और बिना बंधन की पूरे वाराणसी में जितनी गौ माता की सेवा यहाँ पे हो रही है, हमको परिक्रमा भी हम भारत के कर चुके हैं, तो वाराणसी में तो इतनी गौ माता कहीं नहीं है। हमेशा से ये खुली रहती है? 1924 से। 1924 से जब से स्थापना हुआ, स्वामी जी का उद्देश्य था कि गौ माता की सेवा करिए, उनसे कोई चीज़ मतलब लेने की कृपा नहीं करिए, वो खुद देंगी अदृश्य रूप में। जितने सेवादार हैं वो यहाँ पर मतलब कुछ शुल्क लेते हैं? नहीं, कोई बिना शुल्क के यहाँ पे जो भी सेवादार हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से समर्पित है। और श्रद्धा उनको है गुरु ईश्वर प्रकृति पे, उसी तरह उनको दे रहे हैं।
गुरु जी जो यहाँ पानी है उसमें गाय भी पीती हाँ, है? गौ माता भी पीते हैं, हम लोग भी पीते हैं, जो भी कुत्ते भी पीते हैं। एक बार इस पे हमसे साइंटिस्ट लोग कुछ क्वेश्चन किए थे कि बताइए स्वामी जी, ये उसी में गौ माँ पी रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं, कुत्ते भी पी रहे हैं, यदि रेबिस हो जाए तो खैर ये तो है साइंटिफिक में है कि यदि रेबिस हो गया उसको कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं, लेकिन जिसको रेबिस बैक्टीरिया पाई जाती है वो पानी से दूर भागा जाता है। ये साइंटिस्ट का ही वो है। तो जो उसको रेबिस होगा तो उसमें जाएगा नहीं पीने। गुरु जी गाय का जो गोबर निकलता है उसका आप लोग क्या वो करते खेत में ही डाला जाता है। यहाँ जो भी खेत में होता है उसको बाहर नहीं भेजा जाता है। जो चीज़ होगा सब गौ माता के लिए, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से समर्पित है। गुरु जी गौ रक्षा की बात हो रही है और इसमें गौ रक्षा की बात हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है गौ रक्षा की बात कर रहे हैं सत्य, तो क्या गाय को जो है वो बना देना चाहिए राष्ट्रमाता, राष्ट्रमाता घोषित हाँ, कर ये तो सबसे जरूरी है, क्योंकि जो हमारी गौ माता होती है, सबको कितने लोग, कितने जज लोग या बहुत महापुरुष लोग जो है, इनको क्या कहा जाए, महापुरुष है जो कि बोलते हैं जैसे सब जानवर उसी तरह गाय है, क्योंकि उनको एक ज्ञान होना चाहिए। गौ माता जो भारतीय नस्ल की गाय, वो नहीं जो विदेशी गाय हैं या फिजिशियन है, उनके तो गोबर में पता नहीं, हमको नहीं आइडिया है, साइंटिस्ट लोग बताएंगे। लेकिन जो गौ माता है जो भारतीय नस्ल के हैं, उनके गोबर में 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। उनकी कितनों धूप तगड़ी हो जाए, उनके गोबर में जलन नहीं होता है और अमृत समान दूध देती हैं। उनका गोमूत्र लीवर सिरोसिस, इंटेस्टाइन में जो सूजन होता है, इस सब के लिए गौमूत्र जो है 148 बीमारियां हैं, 140 बीमारी में गौ माता का गोमूत्र प्रयोग में आता है, जिससे फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं करता है। जिसमें हम कम से कम 400-500 लोग को तो हम देख चुके हैं जिसका एसजीपीटी 55,000 रहा हो, बिलोबिन 26-33 रहा हो, उनका गोमूत्र पिए, दवा भी लिए हैं, लेकिन गोमूत्र लेने के बाद तुरंत उनका सही हुआ, आज भी वो लोग जिंदे हैं। तो गौमूत्र से और किसी पशु से तुलना करना उचित नहीं है। गौ को राष्ट्रमाता की उपाधि मिलना ही चाहिए। और वो भी आए थे, क्या बोलते हैं, धीरेन्द्र के शास्त्री जी 2 बार आ चुके हैं, तो चर्चा हुई थी। लेकिन अभी ये जो स्वामी जी हैं ये तो बोल के गए थे स्वामी जी, इसके लिए गोपाल शरण जी आए थे जो गौ के लिए वो कर रहे हैं। तो गौ के राष्ट्रमाता के लिए हुआ था, वो होना चाहिए।